अगर आपके पास एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जैसी डिग्रीज़ हैं तो सीएसआर नेट, गेट लाइफ साइंसेज, पीएचडी बस यही आपके लिए करियर ऑप्शन नहीं है। आप बार्क में साइंटिस्ट बनने का रास्ता भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जो बार्क का ओसीएस लेटेस्ट ब्रोशर है उसमें बायो साइंसेज डिसिप्लिन के अंडर ये सारी डिग्रीज़ एलिजिबल हैं। लेकिन क्या एमएससी करने से आप बार्क साइंटिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या आपको सिर्फ गेट एक्सेल एग्ज़ाम देना होगा, या गेट बीटी, या गेट सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, सैलरी कितनी होगी, अलग से एग्ज़ाम देना होगा, या ओनली गेट एग्ज़ाम सफिशिएंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो 2027 नोटिफिकेशन के लिए अभी से आपको प्रिपरेशन के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, तो कंप्लीट रोड मैप इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसी वीडियो में दूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आई एम सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंड आई टॉक अबाउट competitive exams and career opportunities for life sciences and microbiology related backgrounds on my channel। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बार्क को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बार्क सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, कुछ सोचते हैं कि गेट क्वालिफाई कर लिया तो बार्क में सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस रिलेटेड स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं है कि बार्क में बायो साइंस डिसिप्लिन जैसा भी कोई रूट होता है। तो आप मेरी इस वीडियो में जुड़े रहिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं बताने वाली, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट एक समझाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी पैटर्न है, और आफ्टर जॉब इसमें क्या क्या होता है, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ में क्या क्या है, क्या क्या रूल्स होते हैं, कितना सैलरी पैकेज है, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीएई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बार्क सुन के आपके माइंड में न्यूक्लियर रिएक्टर या फिज़िक्स आप यही इमेजिन कर रहे हो तो ये आपकी एक मिस्टेक है, पिक्चर इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें बायो साइंसेस जो रीजन है उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रेडिएशन बायोलॉजी, प्लांट साइंसेस, हेल्थ रिलेटेड रिसर्च और बहुत सारे एडवांस बायोलॉजी रिसर्चेज होते हैं। तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेस बायोलॉजी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं और आपने बार्क को नॉट फॉर मी ऑटोमेटिकली मान लिया तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बार्क में एंट्री कैसे होती है। बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए मेजर रूट्स में OCES यानी ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स शामिल है। तो OCES क्या है? OCES एक 1 ईयर का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। एंड जो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये मेंशन है कि सक्सेसफुल ट्रेनिंग कैन बी सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड एज साइंटिफिक ऑफिसर C सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशंस। तो इसका मतलब बेसिकली आप ये एग्ज़ाम डायरेक्ट जॉब के लिए क्लियर नहीं कर रहे हैं, आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं जो आपको डीएई के इकोसिस्टम में रेडी कर रहा है साइंटिफिक ऑफिसर करियर पाथ चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी। अगर इन लिस्टेड प्रोग्राम में से आपने अपनी एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में से आपने किया है तो यस आप एलिजिबल हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी 2027 का ब्रोशर रिलीज़ नहीं हुआ है, तो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये आपके 2026 ब्रोशर के अकॉर्डिंग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट एमएससी एंड बीएससी दोनों में ही आपके 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके फॉर एग्जांपल एमएससी में आपके 65% है बट बैचलर्स में बीएससी में आपके 58% थे, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते ऑन बेसिस ऑफ एमएससी ओनली कि आप एलिजिबल है। आपको 4 चीज़ें चेक करनी होंगी, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस गेट। अब आते हैं गेट पे। तो गेट के लिए हमारे पास 2 एग्ज़ाम्स हैं, दैट इज़ गेट एक्सेल फॉर लाइफ साइंसेज एंड गेट बीटी फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो साइंसेज रूट जो बाग के अंडर आता है उसमें ये दोनों ही एप्लीकेबल हैं। बाकी फर्दर 2027 की जब भी ब्रोशर रिलीज़ होता है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग,
ये मत सोच लो कि अगर आपका गेट क्वालिफाई हो गया तो आप बार के लिए डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो, गेट एग्ज़ाम एक जस्ट स्क्रीनिंग का काम करता है। उसके बाद आपको फर्दर एक और क्लियर करना पड़ता है प्रोसेस टू गेट इनटू द बार। स्टूडेंट्स के मन में एक और कन्फ्यूज़न होती है, लेट्स क्लियर इट। कई सोचते हैं कि क्या बार का भी एक अलग सेपरेट एग्ज़ाम हमें देना होगा। तो जो भी उसका एनुअल ब्रोशर है उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट एज़ पर द 2026 अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो गेट स्कोर के बेसिस पे भी आपकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। अगर आपने गेट नहीं दिया तो आपको बार का रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर पॉइंट, ये मत सोचो कि सिर्फ गेट के थ्रू आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो गया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इसके बाद फाइनल इम्पॉर्टेंट स्टेज आता है इंटरव्यू प्रोसेस। तो जो भी स्क्रीनिंग होती है उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मैं गेट की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, इंटरव्यू का बाद में देखेंगे, तो यू आर रॉन्ग हियर। बिकॉज इंटरव्यू सिर्फ आपकी MCQ नॉलेज नहीं चेक करता है, इसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपने डेजर्टेशन या अपनी थीसिस सबमिट किए होते हैं मास्टर्स में, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ किया था, व्हाट वाज योर रिज़ल्ट, व्हाट वाज योर मेथडोलॉजी। तो आपको बहुत ही अपनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के साथ जाना होगा, बिकॉज वहाँ पे आपको इंटरव्यू में ऐसे एक्ट करना है जैसे आप एज अ साइंटिस्ट ही हो। एक साइंटिस्ट किस वे में सोचता है, कैसे रिसर्च को प्रोसीड करता है, कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ करता है, आपके फंडामेंटल्स, कोर कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। अब कई सोचते हैं कि बार्क में बायोलॉजी पढ़ने का क्या काम। तो बार्क सिर्फ, मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ न्यूक्लियर से रिलेटेड नहीं है, जो इसमें बहुत सारे अदर डिसिप्लिन्स हैं, रेडिएशन बायोलॉजी, मोल बायोलॉजी, हेल्थ साइंस से रिलेटेड रिसर्चेस, ये सब भी होते हैं। तो लाइफ साइंसेज का वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं सैलरी पे। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक ऑफिसर सी है उनका बेसिक पे होता है 56,000। एंड अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ब्रोशर तो उसमें ये भी मेंशन है विद 3 इंक्रीमेंट्स, एंड जो भी करंट रेट पे मुंबई के अमलमेंट्स होंगे तो उनके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट इट कैन बी 1.35 लाख। सो ओनली डोंट थिंक दैट दिस इज़ द फिक्स्ड इन हैंड सैलरी। आपके बहुत सारे अलाउंसेस, बेसिक पे, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक पे लेवल होता है वो लेवल 10 है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाग का अट्रैक्शन सिर्फ सैलरी नहीं है, वहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो भी प्रोग्रेशंस होती हैं फॉर हायर ग्रेड्स, इट इज़ बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट परफॉर्मेंसेस। तो यू हैव हायर चांसेस टू गेट प्रमोट एज अदर ग्रेड्स लाइक ऑफिसर DEFGH, जो अदर्स उसमें लिस्टेड है। एंड द अनदर थिंग इज़, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये मत सोचो कि गेट की प्रिपरेशन अलग और बार की प्रिपरेशन अलग करें, दोनों की आप साथ साथ में करो। आप गेट के लिए आप PYQ पे ही डिपेंडेंट मत रहो, जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज करो, बिकॉज गेट और बार दोनों के कॉन्सेप्ट्स कैन बी ओवरलैप, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू अपने डेजर्टेशंस प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन बेस्ड या लेबॉर्ट्री बेस्ड जो कंसेप्ट्स होते हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड अगर आपका सिर्फ आप बार सैलरी की वजह से आप जा रहे हो तो ये कोई बेस्ट माइंडसेट नहीं है, बिकॉज साइंटिस्ट जो होते हैं उनको क्यूरियोसिटी, कंटिन्यूशन लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें भी उनमें होनी चाहिए। फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स, एंड 2027 का जैसे ही ब्रोशर रिलीज़ होता है, we will meet you again with detailed update and the strategies. Till then, don't prepare for competitive exams for jobs only. Go for your best career. अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली बार्क आपके लिए ही है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।